की मैथ की क्लास, जिसमें हम आज रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हमने कुछ बेसिक जो चीज़ थी उसको हमने कल कर लिया था, तो उससे आगे आज हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे दिया हुआ है, ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। यदि 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है तो ट्रेन किस गति से चल रही है। यानी कि 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट और 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 24 गुने इसको 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 मीटर। तो दूरी जो है 24 टेलीफोन पोस्ट की दूरी को तय कर रहा है कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो इसका डिस्टेंस निकल गया कि ये इतना डिस्टेंस है। तो इसमें कह रहा है कि टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है। ट्रेन किस गति से चल रही है, तो किस गति से चल रही है, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी हमारे पास कितना है, दूरी हमारे पास है 1440 मीटर। चाल हमें निकालना है और समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि जो है 60 सेकेंड। टेलीफोन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसको हम निकाल देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय यानी 1440 बटा 60। ठीक है, तो क्योंकि ये सेकेंड में हो गया, इसको निकालना क्या है, किलोमीटर में निकालना है। तो इसको 24 से काट देंगे, तो इसको कितना गुना करेंगे, ये होगा 2 देंगे, 8 से कटेगा 3, 5 6 के 3 4, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसका क्या किया, ट्रेन में एक बैठा आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन के पोस्ट की गिनती करता है, या 2 टेलीफोन पोस्ट की दूरी जो है 60 मीटर है। तो 24 मिनट में कितना दूरी जाएगा ट्रेन, 1440 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुने समय हम लोग ने निकाल लिया। तो दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 1440 मीटर। चाल हमें नहीं पता है और ये 60 सेकेंड में पार करता है। 60 ये सेकेंड है। 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। तो 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में चेंज कर दिया। उसके बाद चाल निकाल दिया, दूरी बटा समय यानी कि 1440 मीटर बटा 60 सेकेंड, ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमें मान निकालना है, तो 18/5 से गुना कर दिए। अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ रहता है और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो और मीटर प्रति सेकेंड में निकालना हो तो उसको 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति आ रहा है। तो कह रहा है कि ट्रेन फिर कितने देर में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। तो ये एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी है और कितनी गति से चल रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसके बाद क्या रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी कि कोई इस दिशा में कोई व्यक्ति है जो कि जिधर ट्रेन जा रही है उसके विपरीत में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो कह रहा है कि ट्रेन उसको कितने देर में पार कर जाएगी। तो दूरी बराबर लिख देंगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। तो दूरी कितना हुआ, दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई, तो
10 मीटर बराबर चाल क्या हो जाएगा, चाल ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो आदमी की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई जाता है तो उसका चाल जो है उसको ऐड कर देते हैं। अगर जब सेम दिशा में जाता है तो उसका चाल को हम घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन जिधर जा रही है उसके विपरीत में व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। इसको जोड़ देंगे 60 + 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कह रहा है कितने देर में पार कर जाएगी, यानी कि समय निकालना है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे हमारे पास मीटर में दूरी दिया हुआ है। तो इसको ऐसा करेंगे कि इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग इसको 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से इसको गुना करेंगे तो 5 से इसको करेंगे तो इसको 6 × 18 और 22 से ये कटेगा, 22 × 66। फिर ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर ये 11 से कटेगा, फिर ये 10 से कटेगा, फिर इसको 2 बार में काट देंगे। टाइम बराबर कितना हुआ, 6 सेकेंड। यानी कि 6 सेकेंड में जो है ट्रेन उस दौड़ता हुआ व्यक्ति को जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसके वो पार कर जाएगा। एक और ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक खंभे को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो कह रहा उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो कि उसके विपरीत दिशा में आ रही है तो 8 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी कि पहली रेलगाड़ी जो है, पहली रेलगाड़ी 150 मीटर की दूरी को कितना सेकेंड में, 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इसका जो दूरी दिया हुआ था, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 15 सेकेंड में पार कर रहा है, यानी कि इसका चाल निकालना है। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि इसको 10 से काटेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पहली रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकेंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो फिर से लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना हो जाएगा, 150 और उतना ही 150 यानी 300 बराबर एक का चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और एक का चाल नहीं पता है। ठीक है, और फिर इसको कितना देर में पार कर रहा है, 8 सेकेंड में। तो इसको निकाल देंगे, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, इसको 4 सत्ते 28 और 2 4 पचे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 75 बराबर 20x जोड़ 2x कितना हो जाएगा 5। 55 बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा 55/2। इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो इसको 2 से 9 काटेंगे और इसको 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको देखते हैं कि 150 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी था जो कि एक खंभा को 15 सेकेंड में पार किया, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड जो है पहली रेलगाड़ी चल रही है। तो पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें निकालना था। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, कह रहा है विपरीत दिशा में उतनी ही लंबी, यानी कि 150 मीटर पहली लंबी था तो उतना ही लंबी दूसरा भी था, यानी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। और इसका जब अपोजिट जाएगा तो उसका चाल जो है उसको हम ऐड करते हैं। तो दूसरा रेलगाड़ी का चाल हमने x मान लिया, ठीक है, तो 10 जोड़ x हो जाएगा और फिर ये दूसरा रेलगाड़ी 8 सेकेंड में पार कर जाता है।
तो इसका निकाल दिए तो 55 बराबर 2x, x बराबर यानी कि 55/2 मीटर पर सेकेंड आंसर आया, क्योंकि ये 300 मीटर में दिया हुआ था। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दिए, तो कितना आ जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर हो गया 99 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, 18 सेकेंड में, और एक प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितने समय में पार कर रहा है खंभे को, 18 सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18 सेकेंड में पार कर रहा है। तो इसको अगर मीटर में निकालना हो, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से इसको गुना करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 360 मीटर दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 360 मीटर। तो उसके बाद कह रहा है एक प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार कर जाता है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? तो प्लेटफार्म की लंबाई निकालना है तो फिर से लिखेंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो जो दूरी होगा प्लेटफार्म का और जो ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि दूरी जो है प्लेटफार्म का वो x है, क्योंकि जब भी ट्रेन पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई को ही पार करेगी। तो यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ था, तो चाल था 72 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने देर में पार कर रही है, 33 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, तब इसको क्या करना है, 5/18 से गुना करना है, क्योंकि 72 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। इसको 18 को इससे काट देंगे 4 बार में, तो 360 जोड़ x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 20 गुने 33। तो इसको और लिखेंगे 360 जोड़ x बराबर 33 दूना 66, यानी 660 मीटर। तो x बराबर क्या होगा, इसको इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 300 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300 मीटर, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, तो 300 मीटर होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी रेलगाड़ी की और जो एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर रहा था, तो उससे हम ट्रेन की लंबाई निकाल लिए। ये जो था ये ट्रेन की लंबाई थी, ट्रेन की लंबाई। उसके बाद फिर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना था, तो जब भी ट्रेन पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को ही पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही थी और प्लेटफार्म को 33 सेकेंड में पार कर रही थी, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए 5/18 से गुना करके। उसके बाद 360 जोड़ x, यानी कि 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 30 सेकेंड में एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? मतलब एक ट्रेन है ये 200 मीटर का, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार करती। मान लिया जाए ये एक प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, इसको 30 सेकेंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? तो इसका लंबाई मान लिया जाए x माना हम इसको, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जब ट्रेन पार करेगी तो इसकी लंबाई ही पार करेगी। तो 200 जोड़ x करेंगे, बराबर करेंगे चाल कितना दिया हुआ है
60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है 30 सेकेंड। उसके बाद हमको क्या करना है, ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में इधर भी बदलना होगा। तो 60 है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 को 20 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200 जोड़ x बराबर कितना होगा, ये 100 यानी कि 500 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 200 इधर घट जाएगा तो 300 मीटर आंसर हो जाएगा। तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। एक प्लेटफॉर्म आया जिसको 30 सेकेंड में पार किया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको निकालना था, तो इसकी लंबाई x मान लिए। जब ट्रेन जा रही है तो इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पार करेगी, तो 200 जोड़ x कर दिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 30 सेकेंड में पार कर रही है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। 5/18 से गुना किए और x बराबर 300 मीटर आंसर आ गया, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब 115 मीटर, 2 गो ट्रेन है जो समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, जिसका चाल कितना दिया हुआ है 33 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 किलोमीटर प्रति घंटा। करा एक दूसरे से मिलने के बाद कितने देर में वो पार कर जाएगी, तो इसको निकाल देंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय, बस एक ही फार्मूला लगाना है। तो दूरी कितना हो जाएगा 125 और 115 यानी 240 बराबर, चाल भी अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन चले तो उसका दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ देंगे, 9 3 12, 3 3 6 1 7, और फिर इसका समय निकाल देंगे कि कितना देर में मिलने के बाद वो पार कर जाए। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इधर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितने समय में ये पार कर जाएगा, इसको 4 से काट देंगे, तो इसको भी 4 से काट देंगे, तो ये 6 से 0 और ये कितना हो जाएगा 12 से कटेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा 12 सेकेंड में ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। एक व्यक्ति जो है ट्रेन और बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर रफ्तार से तय करता है, तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। यानी समय दिया हुआ है कि 6 घंटे में वो 285 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो मान लिया जाए कि बस से वह x दूरी तय किया, बस द्वारा x दूरी, तो ट्रेन से कितना दूरी तय करेगा, तो ट्रेन से 285 माइनस x, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, और समय बराबर क्या होता है, तो समय दिया है तो दूरी बटा चाल। तो x से यानी बस से कितना किलोमीटर प्रति घंटा 40 जोड़ 285 माइनस x, इस दूरी को ट्रेन से यानी 85 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 घंटे में दूरी तय करता है टोटल। दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय। एलसीएम 680, इधर 17x जोड़ इधर कितना हो जाएगा 2280 माइनस 8x बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 17x माइनस 8x बराबर 9x जोड़ 2280 बराबर, इसको गुना कर देंगे 8 6 48, 4 6 6 36, 4 40, तो 9x बराबर इसको घटाएंगे 0 0 8
1800, तो कितना आएगा x बराबर 200। निकालना क्या है, निकालना है कि ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। ट्रेन से यानी कि बस से तो 200 किलोमीटर आ गया, तो ट्रेन का निकालने के लिए 285 माइनस 200 कितना आया 85 किलोमीटर, यानी वो ट्रेन से तय करता है। तो इसको हम लोगों ने इस प्रकार निकाला कि बस और ट्रेन से एक व्यक्ति दूरी तय कर रहा है 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी। तो पहले कह रहा है बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला, उसके बाद 85 किलोमीटर ट्रेन से चलता है। तो हम मान लिया जाए कि बस से वह x किलोमीटर की दूरी चला, x किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ट्रेन से कितना चलेगा 285 माइनस x किलोमीटर, तो समय दिया हुआ है तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी x बटा बस से 40 किलोमीटर, अब 85 ट्रेन से, इसको हल कर दिए तो x बराबर 200, यानी कि बस से कितना चला है 200 किलोमीटर, तो ट्रेन से कितना चलेगा 85 किलोमीटर। तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो माना कि ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई बराबर x मान लिए हैं, तो x मीटर लंबा है ट्रेन, यानी कि x मीटर, तो 20 सेकेंड में पार कर जाता है, x बटा 20। फिर कह रहा है वही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाता है, यानी x जोड़ 100, क्योंकि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पार करेगा, उसको 30 सेकेंड में पार कर जाता है। तो इसको हल कर देंगे, इसको 1 0 से इसको काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 2x जोड़ 100। तो इसके बाद क्या होगा 3x में 2x तो x बचेगा, तो कितना आ जाएगा, अच्छा इसको 2 से ये गुना होगा तो 200 हो जाएगा। 3x बराबर 2x प्लस 200, तो x बराबर 200 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। गाड़ी को 5 मिनट में 5 मिनट में पार करता है। यदि रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकेंड में पार करती है तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का मान लेते हैं कि x कोई व्यक्ति है, x कोई व्यक्ति है जो कि 5 मिनट में रेलगाड़ी को पार कर जाती है। तो यहाँ पे 48 सेकेंड उसमें दिया हुआ है रेलगाड़ी की, तो इसको भी सेकेंड में चेंज कर देते हैं, यानी 60 से गुना कर देते हैं बराबर। तो रेलगाड़ी को माना कि जेड कोई रेलगाड़ी है जो कि 48 सेकेंड में पार कर रही है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, यानी कि क्या हो जाएगा 4x बराबर 25 जेड, यानी कि x बटा जेड बराबर 25 बटा 4, यानी कि व्यक्ति अनुपात ट्रेन, इस दोनों की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 4, व्यक्ति का कितना होगा 25 अनुपात 4 हो जाएगा।